ज़िंदगी एक तोहफ़ा है जिसको आलमी सियासत यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। और ताकत के खेल यानी पावर गेम में ऐसा ही होता है। जहाँ तक बात है उम्मत की, तो अब भी अवामी सतह पर चंद दिल उम्मत के लिए धड़कते हैं, मगर हुकूमती सतह पर तो सेकुलर लोग बैठे हैं जो अपने इक़्तिदार से प्यार करते हैं। वो इक़्तिदार की खातिर सिर्फ तनकीद करते हैं और समझते हैं कि इस तरह मसले मसाइल में वो अपना किरदार अदा कर चुके हैं। हम मुसलमान अपने कुरान को भूल चुके हैं, जबकि यहूदी अपनी तौरात को सीने से लगाए बैठे हैं। कुरान में वाज़ेह कह दिया गया था कि ये यहूदी फिर से अपनी जगह पर आकर आबाद होंगे। इसके अलावा वो अपनी हुकूमत चाहेंगे, जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में थी, और फिर उसको चार चांद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत ने लगाए थे। बाद में अंदरूनी खाना जंगी यानी सिविल वार की वजह से वो कमज़ोर हुए और एट दी एंड आखिरकार बख्त नसर ने उनको काट डाला और अपनी अजीमुशान सल्तनत कायम की। खैर, वो तो इकट्ठे हो चुके हैं और हम मुसलमान फ़िरका परस्त हो चुके हैं। वो जैसे कि इकबाल ने कहा था कि हमारा काबा, ईमान, रसूल सब एक है, कुरान भी हमारा एक है, मगर हम मुसलमान एक नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं। बड़े शहरों में तालीम और तरबियत की वजह से मामलात बेहतर हैं, मगर फ़िरका वारियत तो हमारी रगों में जा चुकी है। और जब कुरान मजीद और अहादीस के ज़रिए फ़िरका वारियत ख़त्म करने वाले जो मौलवी हैं उनसे हमें नफ़रत दिलाई जाती है, और फिर जब हम उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर इंतहा पसंद लोग खुल्लम खुला कह देते हैं कि ये कर दो और वो कर दो। खैर, हम मुसलमान झूठ, गीबत, ज़ना, मिलावट के आदी हो चुके हैं, तो हम कैसे किसी और का मुकाबला कर सकते हैं जब हमारे अंदर गद्दार मौजूद हैं। ऊपर से सितम यह कि मौलवी का हमारे माशरे में किरदार सिर्फ उसके फ़िरका के नुमाइंदे के तौर पर है, और वो मौजूदा आलमी सियासत और तालीम और तरबियत के अलावा साइंस के लिहाज से वो जाहिल है। हमारे पाकिस्तान में मुल्हिद यानी एथिस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, और पाकिस्तान एथिस्ट सोसाइटी में कोई 9 से 11 लाख मुसलमान जो कि पाकिस्तानी हैं मौजूद हैं जो कि एथियस्ट हो चुके हैं। तो फिर हम कैसे इसराइल से जंग लड़ सकते हैं जब हमारे अंदर फसादात ख़त्म करने के हम काबिल नहीं हैं। मस्जिद का मौलवी जाहिल, माँ बाप लापरवाह, माँ टीवी और फजूल ड्रामे और मोबाइल से उसको फुर्सत नहीं। बाप को बस पैसा कमाना है, बच्चे टिकटॉक और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब कौम आइटम सॉन्ग्स पर लुत्फ़ अंदोज़ होगी और डोपामिन रिलीज़ होगा, खुशी का एहसास पैदा होगा, तो जहाद का लुत्फ़ उनको कैसे पता होगा। और हमारी कौम मुजरे देखती है और हर घटी और फजूल काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, तो हम इसराइल को ऐसे नहीं हरा सकते। वो माशरा जहाँ पर जना को मर्दानगी समझा जाता हो, वो फजूल लोग कैसे लड़ सकते हैं। पाको हिंद के मुस्लिम को बस इस्लाम का नाम मिला हुआ है, लाइक वी आर दी अडोप्टेड किड्स और चिल्ड्रंस ऑफ इस्लाम। कुछ करना है तो खुद को आला किरदार बनाओ और फिर जहाद के लिए तैयार हो जाओ। इसराइल मुल्क का हर फर्द जंगजू है और वो लड़ने के लिए वहाँ आए हैं। दूसरी तरफ अरब, जिन्होंने द ग्रेट अरब्स, जिन्होंने रोमन और सेसियंस की सल्तनतें ख़त्म कर दी, सहाबा कराम की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की औलादें आज अरब अय्याश हो चुके हैं। तुर्क भी अब वो कुव्वत नहीं रखते जो कि वो अपने अजीम दौर में रखते थे। तैयब अर्दवान भी सिर्फ बातें ही कर सकता है। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मौजूद हैं कि उम्मत को नस्ली एतबार से तकसीम कर देना जाहिलियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 2 मरतबा दोहराई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी भी कौमियत का परचम बुलंद किया उसने जाहिलियत का काम किया। अरब खुद को अजीम समझते हैं, तुर्क अपनी बात करते हैं, ईरानियों को अपनी बाबुल नैनवा और बख्त नसर के किस्से नहीं भूलते, और हम पाकिस्तानी फाशी, जना, मिलावट में बर्बाद हो चुके हैं। मिस्र को अपने फिरौनी दौर पर नाज है, तो हम क्या इसराइल से जंग लड़ेंगे जबकि हम अपनी खाना जंगी में फंस चुके हैं। शिया सुन्नी फसादात, अरबो अजम फसादात वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ तालिबान की अफ़गानिस्तान में जब जीत होती है और नेटो को और अमेरिका को ज़लील रुस्वा किया जाता है, तो ये खबर तो बाहर शाया ही नहीं होती। अरब इसराइल वार हो तो इसको इस तरह से पेश किया जाता है जैसे वो अरब की जंग है, इस्लाम की जंग नहीं है, और हम आपस में बर्बाद हो चुके हैं एक दूसरे से लड़ लड़ के। कश्मीर हमने क्या आज़ाद करवाना है, ये तो कायदे आज़म की मेहरबानी थी कि जो हमें कश्मीर मिल गया, और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा आज़ाद कश्मीर हमारे पास मौजूद है। वरना हम पाकिस्तानियों के पास क्या ऐसी चीज़ है कि हम वहाँ पर जाएँ और जहाद करें जबकि हम खुद घटिया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।